बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम शहबाज हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। तो बात कर लेते हैं थोड़ा गोड़ मार जड़ी बूटी के हवाले से। गोड़ मार जड़ी बूटी के क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या फ़वाद हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, और इसके क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट हैं तो उस हवाले से बात होगी। तो गोड़ मार को जो है ख़ास कर जहाँ पे एलर्जी की कैफियत बढ़ चुकी हैं, गुड़ मार को दरअसल उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जिस जगह पे खून के अंदर गिलाज़त और गंदगी बढ़ चुकी हो, मसलन ख़ारिश, एलर्जी, दमा या सन एलर्जी। तो उस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि गले की खशूनत और शुगर, ख़ासकर जिन लोगों की डायबिटीज़ वगैरह जो है बढ़ चुकी है, तो उस हवाले से जो है गुड़ मार का इस्तेमाल जो है यूजेस बेहतरीन और ज़बरदस्त केयरफुल रहता है। तो ये जो गुड़ मार आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, अगर आप लोग इसको शुगर की मेडिसन बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, शुगर के हवाले से शुगर के हवाले से इसके अंदर जो है इसको अकेला इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें इसके साथ जो है गूंद कतीरा को एडजस्ट कर लें। तो गूंद कतीरा जो है इसके साथ बराबर वज़न, बराबर मिकदार में इस्तेमाल करना जो है बेहतरीन रहता है। मसलन 50 ग्राम गुड़ मार ली हुई है मैंने यहाँ पे और 50 ग्राम गूंद कतीरा लिया हुआ है, ये है शुगर की दवा। इसको बराबर वज़न पीस लें, पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद जो है इसको आप लोग फुल साइज़ कैप्सूल भर लें, कम से कम 1 से 2 कैप्सूल 3 टाइम इस्तेमाल कर लीजिए सादा पानी से, तो बेहतरीन काम करता है ये गुड़ मार जड़ी बूटी है जो। तो ये तो था शुगर के हवाले से नुस्खा। फिर आते हैं एलर्जी की जानिब। जिन लोगों को ख़ारिश नहीं छोड़ रही, पुरानी ख़ारिश है, चंबल है, दाद है, जो है ख़ारिश इतनी है कि ब्लीडिंग जारी हो जाती है ख़ारिश करते करते, तो उस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसको फुल साइज़ कैप्सूल भर लें अकेली गुड़ मार को, और 1 से 2 कैप्सूल जो है 2 से 3 टाइम इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो बेहतरीन और ज़बरदस्त अफाका होता है। दूसरा यह सरसों का तेल और पानी मिक्स करके भी लगाया जाए जिल्द के ऊपर, और ख़ारिश के मरीज़ जो है पुदीना और हरा धनिया मिक्स करके आपस में 1-1 तोला इसको जो है, इसका जो सरदाई जिस तरह घोटी जाती है बादाम की, इसको कूट के रगड़ के पानी डाल के पी लिया जाए तो ख़ारिश भी जो है ख़त्म हो जाती है, एलर्जी भी पुरानी से पुरानी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, गुड़ मार की तिब में बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इसको जो है मामूली हर्ब या मामूली जड़ी बूटी ना समझें। गुड़ मार इसे दरअसल क्यों कहा जाता है? गुड़ मार इसलिए कहा जाता है, अगर इसको मुंह में रख के चबा लिया जाए, ऊपर से गुड़ खाया जाए तो गुड़ का जायका फीका पड़ जाता है। गुड़ के जो मिठास है इसको भी ख़त्म कर देती है गुड़ मार, इसीलिए इसे गुड़ मार कहा जाता है, वरना इसका नाम कोई और है, गुड़ मार नहीं है। तो इसलिए गुड़ की जो खसूसियात हैं, गुड़ जो मीठा होता है उसको भी ख़त्म कर देती है, इसकी इतनी कड़वाहट है। तो ख़ासकर ये सन एलर्जी और आँखों की एलर्जी और ख़ारिश, दाने, दाग धब्बे, वैसे खूबसूरती के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये कड़वी है। नाज़रीन, हज़रत अली बाबुल उलूम फरमाते हैं, तमाम कड़वी चीज़ों में शिफा है सिवाय जहर के, तमाम मीठी चीज़ों में जहर है सिवाय शहद के। तो कड़वी चीज़ है, इसमें शिफा भी है बाबुल उलूम के मुतालिक। तो नाज़रीन, इसको काम मिलना है और हमें दुआओं में याद रखें। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।